प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, किसी स्कूल में 4 दिन में एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करनी। तो पहले दिन कितनी टिकट बेची है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहले दिन टिकटें बेची। कितनी है? 1094। दूसरे दिन टिकटें बेची 1812 और तीसरे दिन टिकटें बेची कितनी बेची? 2050 और चौथे दिन टिकटें बेची, अंतिम दिन टिकटें बेची ये आपकी 2751। तो आप लिखेंगे कुल टिकटें बेची। कुल टिकटें बेची कितनी? कुल के लिए जोड़ कर देंगे। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, हासिल लगी 2, 2 हासिल की 8, 10, 10 और 7 17, हासिल लगी 1, 1 2 और 1 3 4 7, 7707 टिकटें बेची गई। तो क्या इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, टिकटों की कुल संख्या पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की जोड़ के क्या है लिख सकते हैं। तो क्या है, कुल टिकटें आ जाएगी। तो प्रश्न नंबर 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। कितने रन और बनाने की आवश्यकता है? तो क्या करेंगे कि शेखर ने द्वारा बनाए गए कुल रन 6980 रन बनाने हैं। 10,000 कितने और चाहिए? तो 10,000 जो बनाने हैं उसमें से जो बन चुके वो घटा देंगे। तो 3020 रन और बनाने हैं। तो इसको हम ऊपर नीचे लिख के भी घटा सकते हैं। ये आ गया आपका सैकड़ा हज़ार 10,000, इसमें से 6980 घटा देंगे तो क्या है, यहाँ जीरो में से गए जीरो, यहाँ से 10 से दाई इसको देंगे 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 6 गया 3। तो 3020 रन और उसको बनाने हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका। 3 देखते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो क्या सफल प्रत्याशी के वोट कितने प्राप्त हुए? 5,77,500 मत। प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए 3,48,700। अब क्या है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता, कितने वोटों से अधिक जीता? तो क्या कर देंगे, जो अधिक वोट प्राप्त करने वाला विजयी प्रत्याशी उसमें से प्रतिद्वंदी के वोट घटा देंगे। तो कितना आया आपका? 5,70,500 में से 3,48,700 घटा देंगे, 2,28,800 मत आ जाएंगे। इसको हम ऊपर नीचे लिख के भी घटा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,0768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो क्या है, 2 सप्ताह की बिक्री दे रखी है, कुल बिक्री आपको क्या है ज्ञात करनी है। तो इसके लिए तो क्या है, पहले सप्ताह में बिक्री पुस्तकों का मूल्य क्या है? 2,85,000 रुपये, 85,891 रुपये। दूसरे सप्ताह में बिक्री पुस्तकों का मूल्य 4,0768 रुपये। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर पुस्तकों का क्या है मूल्य क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो क्या है आपका 6,86,659 रुपये आ जाएगा। तो इनको ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। यहाँ किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, क्योंकि पहले सप्ताह में 2,85,891, दूसरे सप्ताह में क्या है 4,0768 रुपये। तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है और कितनी अधिक हुई है? 4,0768 रुपये बिक्री हुई है दूसरे सप्ताह में। प्रश्न नंबर 5 है, अंक 6, 2, 7, 4 और 3 से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए
बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को अंतर ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो 7, 6, 4, 3, 2 यानी कि 76,432 सबसे बड़ी संख्या बन गई। सबसे छोटी संख्या बनानी है, छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसमें संख्या बनी 23,467। तो संख्याओं का अंतर के लिए क्या करेंगे? घटा। तो इन दोनों की घटा कर देंगे, कितना आया? 52,965। तो ये हम घटा के अंतर बता सकते हैं। नंबर 6 है आपका प्रश्न नंबर 6। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,885 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो एक दिन में पेज बनाती है 2,825। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन में क्या है? पेज ज़्यादा बनाएगी। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो हमने 31 से गुना कर दिया, तो कितना आया? इस गुना को हम ऊपर नीचे लिख के भी हल कर सकते हैं। तो आप 2,825 गुना में 31 ऐसे गुना कर सकते हैं। पहले 1 से गुना करेंगे, 1 पंजे 5, 1 2 2, 1 अट्ठे 8, 1 2 2। अब 3 से गुना करेंगे, 3 से करेंगे तो क्या है? 3 पंजे 15, 1 हासिल 3 दूनी 6, 1 7, 3 अट्ठे 24, 2 हासिल के लिए 3 दूनी 6, 2 8। अब 5 7 8 7 15, 6 1 हासिल का 7 और 8, 87,575 क्या है? पेज कुल बनेंगे। तो इस प्रकार हम क्या है? गणना कर सकते हैं। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बची? तो क्या है? व्यापारी के पास कुल धनराशि है 78,592। तो ये हमने लिख दी। एक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये, 40 रेडियो का मूल्य ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए 40 से हमने क्या कर दी? गुना। तो 1,200 गुना में 40, तो क्या है? 4 से गुना करके आगे जीरो लगा सकते हैं। 12 चौके 48 और 3 जीरो लगी, 48,000 रुपये 40 रेडियो का मूल्य होगा। अब क्या है? कुल राशि है 78,592, 48,000 उसने खर्च कर दी। शेष क्या बचे? इसमें से घटा देंगे, 30,592 रुपये क्या है उसके पास शेष बचे। इसी तरह प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका सही उत्तर से कितना अधिक था? उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो क्या है? गुना 56 के स्थान पर 65 से कर दिया, तो 65 से गुना करके जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें से 56 से गुना करके जो उत्तर प्राप्त हुआ वो घटा देंगे। तो क्या है? जितना अधिक उसने उत्तर प्राप्त किया वो आ जाएगा हमारा। तो क्या है? इसको सरल करने के लिए अलग अलग गुना करने के बजाय क्या है? हम 7,236 कॉमन ले लेते हैं। अंदर यहाँ बचा 65 आपका और घटा में यहाँ बचा आपका 56। तो 65 में 56 गया 9 और 7,236 का सेम का सेम। अब क्या है? इसको 9 से गुना करेंगे। 9 6 54 का कितना आया आपका? बराबर, तो हम लिखेंगे बराबर 9 6 54 का 4 हाथ से लगी 5, 9 3 27 और 5 32 का 2 हाथ से लगी 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हाथ से लगी 2, 9 7 63 और 2 हाथ से लगे 65। 65,124 क्या है उसने अधिक उत्तर से अधिक प्राप्त हो गया उस। प्रश्न नंबर 9 है। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो क्या है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा बराबर क्या हो गया आपका? सभी के सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में 200 और साथ में 15 है, तो 215 सेंटीमीटर की कमीज बनेगी। 40 मीटर कपड़े के कितने सेंटीमीटर बन जाएंगे? 100 से गुना किया, 4,000 सेंटीमीटर बन जाएंगे। अब 40 मीटर कपड़े से कमीज़ों की संख्या, जो 4,000 सेंटीमीटर कपड़ा है उसको एक कमीज के कपड़े से भाग दे देंगे, यानी कि 215 सेंटीमीटर से। तो क्या है? 215 से 4,000 को भाग देंगे तो 215 एकम 215, 400 में से 215 घटाए आगे 185, ऊपर से जीरो उतार ली। अब की बार क्या है? 8 पे जाएगा, 215 8 1720, तो आपका क्या है? नीचे शेष बच गया 130 और भागफल आ गया 18। तो इसका मतलब 18 कमीज़ पूरी बन जाएगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, उससे पूरी कमीज़ आगे नहीं बन पाएगी। प्रश्न नंबर 10 है। दवाइयों को बक्सों में भरा जाना है और ऐसे
प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 8000 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ली जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। इसको हम क्या है ग्राम में प्रकट कर लेते हैं। 4 किलोग्राम के 4000 ग्राम हो गए, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 500 ग्राम ये हो गए, तो यानी कि 4500 ग्राम एक बक्से का भार है। वैन द्वारा ढोए जा सकने वाला भार क्या हो जाए 800 किलोग्राम। मतलब कितना है 800 किलोग्राम का 1000 से गुना कर दिया तो कितना ग्राम आ गया आपका, ये आ गया 800 गुना में 1000, 8 लाख ग्राम आ गया आपका। तो क्या है 8 लाख को क्या है बक्सों की संख्या निकालनी है, तो जो कुल भार ढोने की क्षमता है उसको एक बक्से के वजन से भाग दे देंगे। 8 लाख को 4500 से भाग दिया तो क्या है हमारे बक्सों की संख्या आ जाएगी। तो भाग कैसे करेंगे, तो आप इसको क्या है कैंसिल करके भी कर सकते हो। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 8 लाख सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 4500 से भाग देना है तो बटा हम लिख सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब बच गया 8000 को 45 से भाग करके हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर क्या है 8 लाख को 4500 से भाग करके हम क्या है हमारा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है 177 क्या है भागफल आएगा और 3500 क्या है शेषफल आएगा। तो बक्सों की संख्या कितनी आ जाएगी 177 बक्से क्या है आराम से उसके ऊपर ढोए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो क्या है स्कूल और विद्यार्थी के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो इसको क्या है सभी मीटर में बदल देते हैं। 1 किलोमीटर का 1000 मीटर और 875 मीटर वैसे है, तो कितना हो गया 1875 मीटर कुल दूरी होगी। अब 6 दिनों में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी 875 गुना 2 गुना 6, तो 2 और 6 से गुना क्यों की गई, ये क्या है एक समय की दूरी है, वो दिन में 2 बार तय करता है तो 2 से गुना, और 6 दिन तय करता है 6 से गुना। तो क्या कुल पहले 2 से गुना की फिर 6 से गुना की, तो आप गुना को ऊपर नीचे लिख के कर सकते हैं। तो ये आ गई 22,500 मीटर। अब इसके किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग दे दिया, 22 किलोमीटर बन गए, 500 मीटर बन गए। तो इसी प्रकार के हम सवाल नंबर 12 को हल करेंगे। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है, यानी कि गिलासों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दही की कुल मात्रा है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 4 लीटर का 1000 से गुना किया 4000 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, यानी कि 4500 मिलीलीटर क्या कुल दही है। भरने वाले गिलास का आयतन क्या है 25 मिलीलीटर है। तो इसका मिलीलीटर में क्या है गिलास की आयतन है, तो ऊपर जो लीटर दे रखे हैं उसके भी मिलीलीटर हम बना लेंगे। तो ये 4500 मिलीलीटर कुल दही हो गया। एक गिलास का आयतन कुल 25 मिलीलीटर हो गया। भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या आ जाएगी, कुल जो मात्रा है उसको एक गिलास में आ सकने वाले दही की मात्रा से भाग दे देंगे। तो 4500 को 25 से भाग किया तो 180 गिलास भरे जा सकते हैं। तो ये